विश्व के सभी मेरे साथियों को राजरत्न अम्बेडकर की ओर से जय भीम, नमो बुद्धाय। जैसे कि मैंने आज की इस वीडियो को टैगलाइन दिया है कि भारत अब आजाद नहीं रहा। ये खबर, ये रिपोर्ट मेरी नहीं है या भारत के किसी एजेंसी की नहीं है। ये रिपोर्ट वर्ल्ड के सबसे महत्वपूर्ण फ्रीडम हाउस जो वॉशिंगटन में स्थित है, ये उस संस्था की रिपोर्ट है और ये हर 10 साल में डेमोक्रेटिक कंडीशंस के ऊपर मुआयना करती है, जांच करती है कि पूरे विश्व में जो डेमोक्रेसी है, जो लोकतंत्र है, उसकी हालात क्या है। 2009 के बाद 2019 तक, यानी 2009 से 2019 तक के पीरियड का यह आकलन किया गया है और 2020 की ये रिपोर्ट अब पब्लिश हुई है। फ्रीडम हाउस जो वॉशिंगटन डीसी में स्थित है, उस एजेंसी ने, उस संस्था ने यह रिपोर्ट दिया है कि भारत अब आजाद देश के सूची में नहीं रहा। भारत जो कंप्लीटली फ्री और इंडिपेंडेंट कंट्री है, इसे अब पार्टली फ्री यानी आंशिक आजाद, आधा आजाद देश की सूची में डाला है। जिस देश के प्रधानमंत्री 18 घंटे तक काम कर रहे थे, जिस देश का प्रधानमंत्री 56 इंच का सीना होने का दावा कर रहे थे और जो काम पाकिस्तान नहीं कर पा रहा था, जो काम चाइना नहीं कर पा रहा था, वो काम इस देश के प्रधानमंत्री ने किया है। और जो आजादी जिसके लिए भगत सिंह शहीद हो गए, उन्होंने अपनी जान दे दी। कितने सारे फ्रीडम फाइटर्स हैं जिन्होंने इस देश को, इस मुल्क को आजाद करने के लिए अपनी जान दे दी है, अपना लहू बहाया है। ऐसे देश की आजादी हम 72 साल के बाद खो रहे हैं और ये वर्ल्ड की एजेंसी की रिपोर्ट है। कोई गोदी मीडिया, जी न्यूज, एबीपी, आज तक, मुझे नहीं लगता इस रिपोर्ट के बारे में ये लोग कोई बात करेंगे। सोशल मीडिया पे जो लोग न्यूज चला रहे हैं, केवल वही लोग ये न्यूज आप लोगों तक पहुंचा रहे हैं। और इस रिपोर्ट में यहां तक कहा गया है कि किस तरह से ये, हालांकि ये रिपोर्ट 2020 तक की ही है, इसमें 2020 का जो आखिरी मंथ है वो इसमें इंक्लूड नहीं है। अगर वो भी इंक्लूड किए गए होते तो मुझे नहीं लगता कि ये एजेंसी इंडिया को पार्टली फ्री के लिस्ट में डालती। ये कंप्लीटली ये आजादी खो चुका है इस लिस्ट में शायद ये दर्ज करवाती, क्योंकि उसमें किसान आंदोलन भी शामिल हो जाता। अब इस रिपोर्ट में केवल सीए का आंदोलन शामिल है, एनपीआर का आंदोलन शामिल है, कश्मीर का मुद्दा शामिल है। सिर्फ इन 3 मुद्दों के ऊपर भारत की आजादी की स्टेटस जो है, जो स्थिति है, इसको पार्टली फ्री के रूप में इसको डाल दिया गया है। इस रिपोर्ट को आप लोग पढ़ सकते हैं, गूगल पे ये अवेलेबल है। फ्रीडम हाउस की रिपोर्ट आप लोग पढ़ सकते हैं। कुछ मोटे मोटे पॉइंट्स में आप लोगों को बताना चाहता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के काल में, रिजाइम में, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन ये खतरे में आ गया है, इस तरह से रिपोर्ट में दर्ज है। यानी अगर हम सरकार की उनकी गलत नीतियों के ऊपर अगर हम बात रखते हैं तो उसे राष्ट्रद्रोह के मामले में, देशद्रोह के मामले में फंसाया जाता है, सेडिशन के चार्जेस उसके ऊपर लगाए जाते हैं, ये रिपोर्ट कह रही है। यहां पर बताया गया है कि बेसिक फ्रीडम जो है, मूल आजादी जो है, उसको तबाह किया जा रहा है। और कई सारे बातों के ऊपर यहां पर इस रिपोर्ट में दर्ज है। जैसे क्या न्यायपालिका अब आजाद है? भारत की न्यायपालिका के ऊपर क्वेश्चन मार्क किया गया है, क्या न्यायपालिका आजाद है? और भारत जो है, इंडिया जो है, ये हिंदू नेशनलिज्म की ओर, यानी हिंदू राष्ट्रवाद की ओर अग्रसर है, बढ़ते हुए जा रहा है, इस तरह से ये रिपोर्ट कह रही है। तो आज यही मैं आप लोगों को बताने के लिए लाइव आया हूं कि जिस आजादी को हमारे पूर्वजों ने बड़ी मेहनत से कमाया है, इसे प्राप्त किया है, उस आजादी को 18 घंटे काम कर करके मोदी जी ने इसको तबाह करने का काम शुरू कर दिया है।
जिस डेमोक्रेसी के लिए डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी और जितने भी हमारे उस समय के डेमोक्रेसी के लिए लड़ने वाले लोग थे, आज वो डेमोक्रेसी खतरे में है। खतरे में है कहने के बजाय वो डेमोक्रेसी खत्म हो चुकी है। ये रिपोर्ट उसका सबूत है। और इस रिपोर्ट में रिकमेंडेशंस भी दिए हुए हैं। आप जो इंटेलेक्चुअल्स हैं वो इस रिपोर्ट को पढ़े और जो रिकमेंडेशंस की बात जो आखिरी पॉइंट में लिखी हुई है वो उसके ऊपर हमको काम करने की जरूरत है। हम लोगों को, हम हिंदू है, हम बुद्धिस्ट है, हम क्रिश्चियन है, हम मुस्लिम है, इसमें से हमको बाहर आना होगा। ये आजादी सिर्फ हिंदुओं के लिए है और मुसलमानों के लिए नहीं है, ऐसी बात नहीं है। हम सभी लोगों को अब एक वक्त आ गया है कि भारतीय होने के नाते हम लोगों को आगे आना होगा। आसाम के एनपीआर की बात इसमें लिखी हुई है और उसमें स्पेसिफिकली लिखा हुआ है कि यह सबसे ज्यादा हिंदुओं को बाधित करने वाला कानून यहां पर बना है। इसमें किसी मुस्लिम सबसे ज्यादा जो परसेंटेज है जो अपना सिटीजनशिप गंवा चुके हैं वो हिंदू है। तो ये केवल मुसलमानों के लिए किया जा रहा है या मुसलमानों का अधिकार खत्म किया जा रहा है या मुसलमानों के फंडामेंटल राइट्स खत्म हो रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। ये सारे भारतीयों के अधिकार। क्या किसान से मुसलमान वहां पर बैठा हुआ है? वो किसान क्या सिर्फ मुस्लिम है? वो हिंदू है, अपने आप को हिंदू आइडेंटिफाई कर रहा है। किसानों के अधिकार जा रहे हैं, नौकरदार वर्ग के यानी जो एम्प्लॉयज हैं उनके अधिकार जा रहे हैं। आप सभी लोग जो देश में रहते हैं, विद्यार्थी जो आज नीट के एग्जाम्स के लिए वो लोग इसको रद्द करना चाहिए, इसके लिए मांग कर रहे थे, कितने बच्चों ने आत्महत्या कर ली। क्या ये कानून जो बनाए जा रहे हैं क्या ये मुसलमानों को सामने रख के बनाए जा रहे हैं? नहीं, ये सारे देशवासियों के खिलाफ है। और इसलिए आज हम लोगों को फिर से एक बार अपने आजादी को बचाने की मुहिम शुरू कर देनी चाहिए। और इसमें सिर्फ और सिर्फ भारतीय होने के नाते हम लोगों को एक होकर इन ताकतों से जो नहीं चाहती थी कि भारत एक लोकतंत्र देश, उस समय 1947 में जब ये संविधान सभा का गठन हुआ तब यही वो लोग थे जो नहीं चाहते थे कि भारत में डेमोक्रेसी बनी रहे। और आज उन्हीं के हाथों में ये देश चला गया है और वो अपने 1947 के पहले के एजेंडा के ऊपर काम कर रहे हैं। इस देश का डेमोक्रेसी, इस देश का लोकतंत्र को खत्म करने का काम कर रहे हैं। जो रिकमेंडेशंस इस रिपोर्ट में दी है हमको उसके ऊपर काम करने की जरूरत है। इंटरनेशनल इन्होंने एक वर्ड यूज किया हुआ है, इंटरनेशनल डेमोक्रेटिक एक्टर्स। जो लोग इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे डेमोक्रेसी के फेवर में है, जो लोकतंत्र के फेवर में है, ऐसे सभी लोगों को एक होकर भारत के आजादी की लड़ाई हम लोगों को फिर से एक बार लड़नी होगी। भारत का जो पायदान है ये हम बहुत नीचे डेमोक्रेसी में आ गए हैं। तो ये सारा रिपोर्ट भारत के लिए और भारत में रहने वालों के लिए बहुत मुश्किल पैदा करने वाला है। और ये इंडिकेटर्स है कि आज भी अगर हम नहीं जागे, अगर आज भी हम लोग भारतीय होने के नाते एक दूसरे के साथ खड़े नहीं हुए, तो जो आजादी भगत सिंह से लेकर हमारे जितने भी फ्रीडम फाइटर्स रहे हैं, उन्होंने जो हम लोगों को ये आजादी दिलाई थी, ये फिर से हम गवा चुके हैं। इसको हमको बचाना है और यही उम्मीद और यही आशा हम कर रहे हैं कि भारत के आजादी को बचाने के लिए और भारत के लोकतंत्र को मजबूत करने की लड़ाई एक दूसरे के साथ, चाहे वो किसान हो, चाहे वो एम्प्लॉइज हो, चाहे यहाँ के गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हो या स्टूडेंट्स हो, हम लोगों को एक दूसरे के साथ खड़ा होना है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, जैन, क्रिश्चियन, बुद्धिस्ट, ऐसी दीवारें हम लोगों के सामने नहीं रख के भारतीय होने के नाते हम लोगों को एक दूसरे के साथ खड़ा होना है। और ये हार्ड अर्न डेमोक्रेसी, हार्ड अर्न फ्रीडम, जो कई मुश्किलों का सामना करके प्राप्त किया हुआ लोकतंत्र है, आजादी है, इसे हमें बचाना है। आप लोगों ने मुझे सुना, ये रिपोर्ट आप लोग डिटेल में पढ़िए। 36 पेज की ये रिपोर्ट है, उसमें से कुछ पॉइंट्स मैंने आप लोगों के सामने रखी है। पूरी रिपोर्ट, अगर ये रिपोर्ट कोई पब्लिश भी करता है तो मुझे डर है कि कहीं उसे भी राष्ट्रद्रोही, देशद्रोही ना बताया जाए, क्योंकि ये मोदी के कार्यकाल की सबसे भयानक तस्वीर वर्ल्ड ने हमारे मुंह पर फेंक कर मारी है कि भारत अब आजाद
नहीं है। भारत को आजाद यानी फ्रीडम कंट्री मानने को अब वॉशिंगटन या यूनाइटेड नेशंस हो या फ्रीडम जो हाउस है वो मानने को तैयार नहीं है। तो ये कहीं ना कहीं भारत के लिए, भारतवासियों के लिए और हमारे पूर्वजों ने जो त्याग करके हमको ये आजाद देश दिलाया, ये उसके लिए बहुत बुरी खबर हमारे लिए है। और इस देश के आजादी को बचाने के लिए और लोकतंत्र को बचाने के लिए जो हम लोग संविधान सुरक्षा आंदोलन के माध्यम से, ये आंदोलन, आज मैं दिल्ली में हूं, कल हमारी यही मीटिंग संविधान सुरक्षा आंदोलन के बारे में हुई और आज सुबह मेरे हाथ में ये रिपोर्ट आया है। तो पूरे देश भर में हम देश के आजादी को और लोकतंत्र को बचाने की मुहिम लॉकडाउन के बाद फिर से शुरू कर रहे हैं और पूरे देश भर में, देश में ही नहीं देश के बाहर भी जो भारत के लोकतंत्र के फेवर में है, ऐसे सभी देशों से भी हम ये गुजारिश करेंगे कि आप अपने स्तर से भी भारत की आजादी और लोकतंत्र को बचाने की इस मुहिम में हमारा साथ सहयोग दे। यही कहता हूं और रुकता हूं। जय भीम, जय भारत, जय बुद्ध।